इटावा लायन सफारी वन्यजीव संरक्षण का प्रतीक। विनीत नारायण जी लेखक है, विनीत नारायण जी। जहां एक तरफ औद्योगिकरण के नाम पर देश भर में अंधाधुंध जंगल काटे जा रहे हैं, वहीं ऐसे प्रयास बहुत सराहनीय हैं जो हरित क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में किए गए हैं। पिछले दिनों में पहली बार पश्चिम उत्तर प्रदेश के इटावा नगर के बाहर स्थित लायन सफारी देखने गया। ये इत्तेफाक ही है कि 2 महीने पहले ही मैंने अफ्रीका के केन्या में स्थित मसाई मारा वन्य अभयारण्य का दौरा किया था। करीब 1.5 लाख हेक्टेयर में फैला ये सवाना ग्रासलैंड हजारों तरह के अन्य वन्य जीवों के मुक्त विचरण के कारण विश्व प्रसिद्ध है। वहां मैंने एक खुली जीप में बैठकर 3 मीटर दूर बैठे बब्बर शेर और शेरनियों को देखने का रोमांचकारी अनुभव हासिल किया। मुझे नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में भी एक विशाल सरकारी पार्क है जहां बब्बर शेर और शेरनियां और तमाम दूसरे हिंसक पशु खुलेआम विचरण करते हैं। शायद आपने भी कभी इटावा में लायन सफारी का नाम नहीं सुना होगा। इटावा का ये लायन सफारी, जिसे अब इटावा सफारी पार्क के नाम से जाना जाता है, मसाई मारा के स्तर का तो नहीं है, पर उसकी अनेक विशेषताएं मसाई मारा के अभयारण्य से ज़्यादा आकर्षित बनाती है। यहाँ एक और सवाना ग्रासलैंड में पेड़ों का नितांत अभाव है और 500 मील तक सपाट मैदान है। यही इटावा का लायन सफारी बीहड़ क्षेत्र में बसा है। इसमें सैकड़ों प्रजाति के बड़े बड़े सघन वृक्ष लगे हैं। इसके चारों ओर चंबल नदी की घाटी की तरह मिट्टी के कच्चे पहाड़ हैं, जिनके पास से यमुना नदी बहती है। यह न केवल एशिया के सबसे बड़े ड्राइव थ्रू सफारी पार्कों में से एक है, बल्कि एशिया शेरों के संरक्षण का एक जीवंत केंद्र भी है। इटावा लायन सफारी की अवधारणा 2006 में ही प्रस्तावित हो चुकी थी, लेकिन इसका निर्माण वर्ष 2012-13 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान शुरू हुआ। यह परियोजना न उत्तर प्रदेश वन विभाग के सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा के तहत फिशर फॉरेस्ट क्षेत्र में विकसित हो गई, जो इटावा शहर से मात्र 5 किलोमीटर दूर इटावा ग्वालियर रोड पर स्थित है। फिशर फॉरेस्ट का अपना ऐतिहासिक महत्व है। 1884 में इटावा के तत्कालीन जिला प्रशासक J.F. फिशर ने स्थानीय जमींदारों को मनाकर इस क्षेत्र में वन रोपण की शुरुआत की थी, जो राज्य का सबसे पुराना वन क्षेत्र माना जाता है। यह निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश वन विभाग की निगरानी में हुआ, जिसमें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त हुई। परियोजना का डिजाइन स्पेनिश आर्किटेक्ट फ्रैंक बिडल
द्वारा की गई है। यह सफारी पार्क कुल 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसकी परिधि लगभग 8 किलोमीटर लंबी है। इसमें शेर ब्रीडिंग सेंटर के लिए 2 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित है, जहां 4 ब्रीडिंग सेल है। सफारी के विभिन्न जोन लायन सफारी, डियर सफारी, एंटीलोप सफारी, बियर सफारी और लेपर्ड सफारी इसका एक बड़ा हिस्सा आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। यह पंचवटी वृक्ष, बरगद, आंवला, अशोक, बेल और पीपल की प्रजातियों से भरा हरित आवरण है। पूरा क्षेत्र 7800 मीटर लंबी बफर बॉर्डर वाल से सुरक्षित है, जो वन जीवों को बाहरी खतरों से बचाता है। 2014 में गुजरात के चिड़ियाघर से 8 शेरों को यहाँ लाया गया, जिनमें से कुछ कुत्तों की बीमारी कैनाइन डिस्टेपर से प्रभावित से हुए, लेकिन अमेरिका में आयातित वैक्सीन के बाद अब यहाँ 19 एशियाई शेर नर और 12 मादा है। इसके अलावा पार्क में लगभग 247 प्रजातियों के पक्षी और 17 स्तनधारी प्रजातियां और 10 सरीसृप प्रजाति पाई जाती है। यह सफारी पार्क जनता के लिए 24 नवंबर 2019 से खुला और लायन सेगमेंट को अंतिम चरण में जोड़ा गया। आज यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र मल्टीप्लस सफारी पार्क है, जो एशियाई शेर जैसे लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शेर ब्रीडिंग सेंटर न केवल प्रजनन को बढ़ावा देता है, बल्कि आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने में भी सहायक है। पर्यावरण दृष्टि से यह पार्क जलवायु परिवर्तन के दौर में जैव विविधता के संरक्षण का प्रतीक है। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल शेरों को उनके प्राकृतिक वातावरण को देख सकते हैं, बल्कि 4D थिएटर के माध्यम से वन जीवों के करीब महसूस भी कर सकते हैं। सवाल उठता है कि इसका रखरखाव और विकास कैसे सुनिश्चित किया जाए ताकि यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल बने। इस पार्क का डिजिटल बुकिंग सिस्टम को मजबूत किया जाना, इको फ्रेंडली आवास सुविधाएं बढ़ाना और स्थानीय समुदाय को रोजगार से जोड़ने की जरूरत है। और सौर ऊर्जा के उपयोग, जो कि अभी कम है, को बढ़ाकर इसे ग्रीन टूरिज्म मॉडल बनाया जा सकता है। इसके अलावा चंबल नदी के निकट होने से नेशनल चंबल सेंचुरी के साथ इंटीग्रेटेड टूर पैकेज विकसित किए जाए। अगर सरकार और स्थानीय प्रशासन मिलकर वार्षिक बजट आवंटन बढ़ाए तो यह पार्क न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
पर्यटन मानचित्र पर चमकेगा। पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन और स्कूलों के लिए एजुकेशनल टूर्स आयोजित किए जाए। गौरतलब है कि एशियाई शेर जो गिर वन गुजरात तक सीमित है, भारत के प्रतीक है। यहाँ आकर हम अपनी जैव विविधता की जिम्मेदारी समझते हैं। बच्चे और युवा वन जीव संरक्षण के महत्व को सीख सकते हैं, जो आज के पर्यावरण संकट के समय में आवश्यक है। पर्यटन के चलते इटावा जैसे छोटे शहरों में रोजगार सृजन होता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। आगरा ताजमहल से मात्र 2 किलोमीटर और लखनऊ से 3 घंटे की दूरी पर स्थित होने से यह आसानी से एक्सेसिबल है। यह एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। अपनी कार से शेरों को नज़दीकों से देखना जो अजायब घर की कैद से अलग है। यह हमें प्रकृति से जोड़ता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। भारतीयों को यहाँ आकर गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारा देश ऐसे प्रयास कर रहा है जो वैश्विक स्तर पर वन्य जीवन संरक्षण में सहयोग दे रहा है। इटावा लायन सफारी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास का प्रतीक है। सरकार, वन विभाग और नागरिक के संयुक्त प्रयासों से इसे और समृद्ध बनाए जाए। हर भारतीय को कम से कम एक बार यहाँ आना चाहिए, प्रकृति की पुकार सुनने के लिए, अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए। दोस्तों, इटावा लायन सफारी वन्यजीव संरक्षण का प्रतीक। भैया, अच्छी जानकारी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।